Hello, class 12. Okay, so we were discussing the English project जो तुम लोगों को करना है, जो बनाना है तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों से ये बात बताया है कि टॉपिक्स क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। द फर्स्ट टॉपिक इज़ फिक्टिशियस इंटरव्यू ऑफ एन एमिनेंट पर्सनालिटी, करंट और हिस्टोरिकल। और दूसरा टॉपिक जो है इंडियनाइजेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी। इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर तुम लोगों को प्रोजेक्ट तैयार करना है, रेडी करना है अपना, ठीक है। आई हैड गिवन यू ऑल द गाइडलाइंस कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन तुम लोगों को मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, मोटिवेशंस, ये सारा कुछ मेंशन करना है। स्कोप, लिमिटेशंस, और यहाँ पे मेथड्स भी बताना है, टेक्निक्स भी बताना है जिसका तुम लोगों ने इस्तेमाल किया है वाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। किस तरीके से बनाया है तुम लोगों ने, इसके बाद क्या क्या मेथड है जो तुमने यूज़ किया है, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद तुम्हारा आउटपुट है, फाइनल रिज़ल्ट है, तुम जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे हो, वो लिख रहे हो। इसके बाद आई हैड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन शुड इंक्लूड के रिजल्ट्स जो है वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से मैच करता है या नहीं, ठीक है। इट शुड पॉइंट आउट कि तुम्हारा प्रोजेक्ट यूज़फुल है या नहीं, ये सब कुछ लिखना है कंक्लूजन में। इसके बाद आई हैड ऑल्सो गिवन यू ऑल द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में बनाना है प्रोजेक्ट को। कवर पेज में क्या लिखना है, जहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है तुम लोग को, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, स्ट्रीम, नेम ऑफ द स्कूल, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है तुम लोग को कवर पेज में। देन कम्स योर टाइटल पेज, जहाँ पे टॉपिक लिखना है, जो टॉपिक तुमने सेलेक्ट किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उस टॉपिक का नाम लिखना है। आई हैड ऑल्सो गिवन यू ऑल अ स्पेसिमेन ऑफ अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, एक स्पेसिमेन दिया है मैंने तुम लोगों को, ठीक है। उसी को देखकर लिखना है तुम लोग को, उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। देन आई हैड ऑल्सो एक्सप्लेन कि एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। हाउ हैज़ इट हेल्प्ड यू डेवलप। इसके बाद पीपल हु हैव हेल्प्ड यू, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है एक्नॉलेजमेंट में। ये सब जब हो जाता है तो फिर कंटेंट्स होता है, जहाँ तुम्हारा फिर शुरू हुआ लिखना। कंटेंट्स इट्स लाइक इंडेक्स, जैसे इंडेक्स बनाते हो, जैसे अगर तुमने इंट्रोडक्शन 2 पेजेस का लिखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन में मेथड, टेक्निक सब कुछ मेंशन कर रहे हो, तो 2 पेज का अगर होता है वो अप्रॉक्स, तो इंडेक्स उसी तरीके से तैयार करना है, दैट यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड देन पेज नंबर 1 to 2, इस तरीके से, ठीक है। जैसे तुमने इंट्रोडक्शन लिखा है और पेज नंबर मान लो यहाँ पे मेंशन किया है तुमने, ठीक है, पेज नंबर है तो 1 to 2, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट कितने पेज से कितने पेज तक है तुम्हारा, एंड देन कंक्लूजन, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट, आई हैव टोल्ड यू कि वर्ड लिमिट जो है पूरे प्रोजेक्ट का सब कुछ मिलाकर 1000 to 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, 1000 से कम नहीं और 1500 से ज़्यादा नहीं, ओके। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है कल। टुडे आई वाज सपोज टू बी डिस्कसिंग कि अगर तुमने फिक्टिशियस इंटरव्यू सिलेक्ट किया है अपने टॉपिक प्रोजेक्ट के लिए, ये टॉपिक अगर सिलेक्ट किया है तो वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर इंडियनाइजेशन सिलेक्ट किया है तो वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो किस तरीके से लिखाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग फिक्टिशियस इंटरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनेगा वो। फिक्टिशियस इंटरव्यू जो है, फिक्टिशियस ऑब्वियसली मीन्स एन इमेजिनरी थिंग, जो एक्चुअली में तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा डायलॉग राइटिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे यू आर सेइंग समथिंग देन द अदर पर्सन सेज समथिंग, इस तरीके से डायलॉग राइटिंग फॉर्म में होगा। सबसे पहले तुम जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसका नाम लिखना है, एन इंटरव्यू विथ ऑफ जो भी विद द पर्सन, जैसे इंटरव्यू ऑफ तानसेन फॉर एग्जांपल, या फिर एन इंटरव्यू विद बिल गेट्स, ओके, ये तुमने मेंशन करा है।
देन उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू ले रहे हो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है वहाँ पे, ठीक है, नॉट वेरी लॉन्ग। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होता है, जहाँ पे मी दैट मीन्स यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रीट द पर्सनालिटी, ग्रीट कर लिया तुमने, एंड देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस वन बाय वन, एक एक करके पूछना, ऑब्वियसली एक साथ बॉम्बार्ड नहीं करना है, क्वेश्चंस एक साथ ही पूछ नहीं लेना है, एक एक करके कॉन्वर्सेशन की तरह, ठीक है, उस तरीके से पूछना है। देन जैसे तुम पूछते रहोगे वैसे पर्सनालिटी जो है, जो भी एमिनेंट पर्सनालिटी है, वो एक एक करके आंसर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आंसर्स डायरेक्ट आंसर्स रहेगा, ओके। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा तुम्हारा जो इंटरव्यू है। द क्वेश्चंस कैन बी अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, फैमिली है, हॉबीज़ है, पैशन है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपने क्वेश्चन में तुम, ठीक है। ये जब तुम्हारा हो जाता है देन यू एंड द इंटरव्यू बाय थैंकिंग द सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी जो भी, ठीक है। यू थैंक द पर्सनालिटी, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उन्होंने एक एक्चुअली यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टॉकिंग टू दैट पर्सनालिटी, तो एंड में तुम्हें थैंक भी करना है उस पर्सनालिटी को, ओके। एंड देन ऑब्वियसली इसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने। नेक्स्ट इज इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन जो अगर टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो तुमने किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जैसे इफ़ यू हैव सिलेक्टेड फॉर इंस्टेंस द हैप्पी प्रिंस, तो फिर द हैप्पी प्रिंस लिखा तुमने, जो स्टोरी का नाम है, राइटर का नाम लिखा और ब्रैकेट में लिख देना वहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट, ये तुम्हारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब इंडियनाइजेशन जब करोगे तो कौन कौन सा पॉइंट्स दिमाग में रखना है, यू नीड टू चेंज द नेम ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर कैरेक्टर का नाम एलन है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एलन है तो उसको चेंज करके तुमने इंडियन नेम रखा है रमेश, ओके, इस तरीके से चेंज करना है। देन प्लेस, मान लो कि तुम्हारी इंग्लिश स्टोरी में प्लेस है लंदन, तो तुमने इंडियनाइजेशन में चेंज करना है उसको, तो तुम किसी भी इंडियन सिटी का नाम दे सकते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ओके। देन टाइम इफ मेंशन्ड, ठीक है, अगर टाइम मेंशन्ड है तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज, जो स्टोरी है तुम्हारी, व्हेन यू चेंजिंग दीज थिंग्स, कैरेक्टर्स, प्लेस, टाइम, ये सारा कुछ चेंज कर रहे हो, इंडियन लाइक इंडियनाइजेशन फॉर्म में लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें, एक चीज़ जो तुमको दिमाग में रखनी है वो ये है कि द प्लॉट रिमेन्स द सेम, यू नीड नॉट चेंज द स्टोरी, स्टोरी को चेंज नहीं करना है, कहानी जो है, प्लॉट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, कहानी बिल्कुल वही रहेगी, बस इंडियन स्टाइल में होगा वो, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो आज जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल बी पोस्टिंग द इमेज उसका, जब तुम प्रोजेक्ट करोगे, होप दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल। गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी डिस्कस किया है तुम लोगों के साथ, ताकि प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पर आसानी हो तुम लोगों के लिए, ओके। एंड अगर फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है या फिर ऐसा कुछ डाउट है माइंड में, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ओके। नाउ ऑल द बेस्ट, प्रोजेक्ट अच्छे से करना, ओके। दैट्स इट, थैंक यू।